जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल की आज ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो वीडियो 9th क्लास का अपना चल रहा था उसकी 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। कई बच्चों की शिकायत ये मेरी कि सर बेसिक्स नहीं कराया इसका। भाई बेसिक मैंने इसका जो 10th का जो सिलेबस है उसमें कर रखा है, तो उसको जाके देख लीजिए, उसमें इसका बेसिक मिल जाएगा आपको। 10th की जो यूनिट नंबर 16 है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 16 देखिए। वहां पे आपको उसकी जो पहली वीडियो है वो इसी का बेसिक है, पूरा का पूरा सब सारे के सारे फॉर्मूला और सारे के सारे इसके जो भी बेसिक है सारा का सारा मैंने इसमें समझा रखा है। कहां से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सारे वहां लिखा रखे हैं मैंने एक एक करके, तो वहां से जाके आप इसके फॉर्मूला देख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ यूनिट करा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि बार बार वीडियो बनाए अपन उसी चीज की तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको बेसिक चाहिए और इसके फॉर्मूला चाहिए तो फिर वहां पे जाके देख लीजिए। सारे मैंने अलग अलग लिखा रखे हैं, बेलन का, शंकु का, घनाभ का, घन का, गोले का, अर्ध गोले का, सब लिखा रखे हैं मैंने वहां पे उस वीडियो में। तो आप वहां पे जाके देख लीजिए, सारे के सारे जो भी 24-25 फॉर्मूला बनते हैं वो सारे वहां आपको मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 13.3 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन शंकु को, ये जो यूनिट है ये शंकु को लेकर है, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेशन है इन यूनिट्स का वो पहली थी अपने पास में घन घनाभ की, दूसरी अपने पास में बेलन की आई, तीसरी ये है शंकु की। ऐसे ही आगे चलती रहेगी। तो एक एक यूनिट एक एक मतलब चीज के ऊपर डिपेंड करती है, कि एक एक आकृति के ऊपर डिपेंड करती है। पहली तो अपनी थी घन घनाभ के ऊपर थी, दूसरी बेलन के ऊपर, तीसरी है आज शंकु के ऊपर। ठीक है, तो इस यूनिट में अपन सिर्फ शंकु का काम करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास अपन को 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो शंकु कैसे बनाते हैं, जोखर की टोपी देखी होगी आपने। ये शंकु होता है और ये इसका क्या होगा, ये जो होती है इसको तो अपन बोलते हैं एच, और ये होगी आर, और ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ढलान जिसको बोल सकते हैं अपन, वो होता है सॉरी एल होगी ये। तो ये होती है अपने पास में एल, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ये होती है ऊंचाई और इसको बोलते हैं तिरजा। यहां पे तुम्हें व्यास दे रखा है तो इसको क्या कर दो, डबल कर दो। तो ये तुम्हारा दे रखा है 10.5 और ये एल तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तुम्हें कितनी, 10। तो देखो सॉल्यूशन में शंकु के आधार का व्यास, इसको अपन 2r बोलते आ रहे हैं अब तक, तो इसको 2r ही बोल दो। कितनी है ये, 10.5 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू निकालोगे तो 10.5 बटा 2, पॉइंट डालो, ऊपर आ जाएगा 105 और नीचे आ जाएगा 20, और ये कट रहा है 21 पंजे 105 और 4 पंजे 20, 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारी आर की वैल्यू आ गई। फिर तुम्हें दे रखा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और ये तुम्हें दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसकी वैल्यू रख दो 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी अपने पास में 21/4 और एल की वैल्यू क्या होगी 10। तो काट दो, 7 एकम 7, 7 के 21, 2 दूनी 4, 2 पंज 10, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, 5 तिया 15 और 15 एकम 15 हसल 1, 15 एकम 15 और 1 16। तो ये आ जाएगा इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 165 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो इजी है ये क्वेश्चन, ये यूनिटी इजी है। बस कोई एक आध क्वेश्चन घुमा के देगा, वो क्वेश्चन थोड़ा देख के कर लेना। बाकी ये सारे के सारे जो क्वेश्चन इसके बिल्कुल इजी है, कोई भी इसमें टफ वाला काम है ही नहीं, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। ये जो पूरी यूनिट है इसमें आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, तब आप यूनिट को कर पाओगे। फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो नहीं होगी ये। तो फिर आपको सबसे पहला काम जो है आपका यही है कि आपको क्या करना होगा, इसमें आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। फॉर्मूले के लिए एक्सरसाइज नंबर 10 सिलेबस 10th का जो है उसमें जाइए और वहां पे आपको प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो मिल जाएगी। वहां से जाके आप इसके सारे के सारे फॉर्मूला देख लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, तब जाके इनमें आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें कह रहा है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है और आधार का जो व्यास है वो 24 मीटर दे रखा है। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये सोच लो पहले, समझ लो पहले। अपन निकाल रहे थे तो जब वक्र प्रश्न निकालते हैं ना वो ये निकलता है इसका, ठीक है। लेकिन कुल पृष्ठीय, जब भी कोई अपन टोपी देखी, टोपी को अपन रख दे तो ऊपर का जो एरिया होता है टोपी का वो होता है वक्र पृष्ठ। कुल पृष्ठ में क्या होगा कि उसका नीचे का जो एरिया होता है वो भी जुड़ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ तो अपन क्या निकाल रहे थे, पाई आर एल प्लस इसका नीचे का जो एरिया होता है ये होता है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका क्या आता है पाई आर स्क्वायर। इससे निकल के आता है सूत्र, तुमने अगर पहले पढ़ा होगा सूत्र तुमने इसका पढ़ लिया होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर ये था। तो वो यहीं से आता है निकल के, यहां से कॉमन ले लो पाई आर, तो यहां पे क्या बचेगा एल, और यहां से पाई और आर कॉमन निकाल लिए, एक आर यहां बच जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये बचता है। आया समझ में कि इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो तो ऊपर ऊपर की होगी, मतलब टोपी अपन ने देखी, टोपी रखी हो तो बाहर का जो एरिया बचता है उसका टोपी का वो होता है। और संपूर्ण प्रश्न निकाले या कुल प्रश्न निकाले तो फिर उसमें नीचे जो जहां वो टिकती है, जो उसका सतह होती है, आधार जो होता है उसका क्षेत्रफल भी आएगा। तो आधार इसका क्या होता है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल और आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला इसका बन के आता है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन में शंकु की तिर्यक ऊंचाई तुम्हें दे रखी है, इसको अपन क्या बोलते हैं स्मॉल एल, और ये कितनी तुम्हारी 21 मीटर। और शंकु के आधार का व्यास इसको अपन डिनोट करते आ रहे हैं 2r से, और ये कितना है तुम्हारा 24 मीटर। r निकालोगे कितनी आ जाएगी 12 मीटर, ठीक है। देखो अब आगे सोल्व करेंगे इसको। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12 इंटू एल की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास में 21, और इसकी कितनी आई 12। तो इसको सोल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 22/7 गुणा 12, 21 और 10 31 और 2 33। इसको गुणा कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1244.57 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1244.57 या 0.57 मीटर का स्क्वायर। तो ये ऐसे सोल्व होगा, ये ध्यान रखना सूत्र आता कहां से है, या फिर इसको डायरेक्ट तुम याद रखना चाहो तो फिर ये होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है अपने पास में 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो दे रखी तुम्हें 14 सेमी। तो क्या पूछ रहा है, देखो तो जो तुम्हें अपन को दे रखा है इस क्वेश्चन में वो लिख लो पहले। तो एक तो अपन को दे रखी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और ये तुम्हें दे रखा है L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दूसरा अपन क्या दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कितना है अपने पास में 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अपन कर ले, माना शंकु की त्रिज्या r है तथा, या फिर ये लिख लो, माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h सेमी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पहले तुम्हें क्या निकालना है, आधार की त्रिज्या निकालनी है, फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, दो चीजें निकालनी है। तो पहले यहां से लिख लो, भी वक्र पृष्ठ दे रखा है ना अपन को, तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है पाई आर एल बराबर 308। यहां से अपन को r की वैल्यू चाहिए, r यही रहना तो बाकी दोनों उधर भेज दो। तो r का r यही 308, पाई भी भाग में आ जाएगा और l भी कहां आ जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू रख दो, 308 पाई की वैल्यू 22/7 जाएगा ऊपर, और r की l की वैल्यू कितनी है 14। ये कट जाएगा 22 से कम 22, 22 से कम 22, 22 चौक 88,
और 14 एकम 14, 14 एकम 14। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई तुम्हारे पास में 3 सेंटीमीटर। पहला जो क्वेश्चन था तुम्हारा कि आधार की त्रिज्या, वो तो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा फिर पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा था इसका, पाई आर इंटू एल प्लस आर। वैल्यू रख दो यहां पे 22/7, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था, गुणा आर की वैल्यू कितनी अपने पास में 7 आई थी, गुणा एल की वैल्यू 14 और आर की वैल्यू फिर 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणा 7 तिया 21, तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि एक शंकु के आकार का एक तंबू है अपने पास में जिसकी ऊंचाई तुम्हें दे रखी है 10 मीटर और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 24 मीटर। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि अपन को एल की वैल्यू चाहिए, और तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत जो है ना वो 70 रुपए है। दो क्वेश्चन है अपने पास में, एक तो तिर्यक लंबाई पूछ रहा है या तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, दूसरा कैनवास के अंदर जो कपड़ा लगेगा उस कपड़े में कुल कितना खर्चा आएगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर खर्चे की, 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की लागत कितनी है 70 रुपए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो है वो 70 रुपए का आ रहा है। तो बताओ कि उसमें कुल कितना कपड़ा लगेगा और उस कपड़े में लागत कितनी आएगी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां मान लो, माना तंबू की तिर्यक ऊंचाई L है, तंबू की ऊंचाई यानी कि H बराबर तुम्हें दे रखा है कितना 10 मीटर, और तंबू की त्रिज्या यानी कि R बराबर तुम्हें दे रखा है 24 मीटर। अपन को तिर्यक ऊंचाई चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये है तिर्यक ऊंचाई, इसको अपन L से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तुम कहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर फिर क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दो, H की भी है अपने पास में, R की भी है। H की कितनी है 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 10 का कितना हो गया 100, तो इसका कितना आ जाएगा 676 रूट 676, और 676 जो वर्ग होता है वो किसका होता है 26 का होता है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा मीटर में। तो एल की जो यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो तुम्हारी आएगी वो आ जाएगी 26 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो है ना कि तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करो। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का जो खर्चा है वो 70 रुपए है, तो अगर अपन को कैनवास का कुल क्षेत्रफल चाहिए तो फिर अपन शंकु का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां अपन कर लेंगे शंकु या तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, ये होगा पाई आर एल। वैल्यू रख दो, पाई की 22/7, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 24, और एल की कितनी आई 26, कुछ भी नहीं कट रहा। इसको तुम गुणा करोगे तो इसका आएगा 13,628/7 और मीटर का स्क्वायर, सॉरी 13,728 आएगा, 13,728/7 मीटर का स्क्वायर। ये तंबू में जो कैनवास लगा हुआ है ना उसका कुल क्षेत्रफल आ गया इतना मीटर स्क्वायर, यानी इतने वर्ग मीटर कपड़ा उसमें लगा हुआ है। अब अपन को दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च या कैनवास की लागत
कितनी है 70 रुपए। तो फिर इसकी करेंगे 13,728 बटा 7 मीटर स्क्वायर। कैनवास की जो लागत आएगी तो इसको 70 से गुणा कर दो। तो 70 गुणा 13,728 बटा 7, 7 से 7 कैंसिल, यहां बच जाएगा 10। इसको 10 से गुणा कर देंगे तो इसको एक जीरो और लग जाएगी। तो ये आ जाएगा उसका कुल खर्चा 1,37,280 रुपए। ठीक है, तो ऐसे करना है, ये इजी है क्वेश्चन। बस अपन को ये पता होना चाहिए कि इसमें निकालना क्या है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू है। इसको बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। क्वेश्चन समझ लो पहले, बाकी बात अपन बाद में करेंगे। तुम्हें शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, एच और आर की वैल्यू दे रखी है तंबू की, और कह रहा है कि इसके अंदर 3 मीटर चौड़ा कोई कपड़ा है, उस कपड़े की कितनी लंबाई लगेगी। कहने का मतलब ये हो गया, पहले अपन को ये पता करना है कि उस शंकु के अंदर या उस तंबू के अंदर कितना त्रिपाल लगेगा, टोटल कितना लगेगा। तो वो अपन इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे, क्योंकि वही से वक्र प्रश्न से आएगा। वक्र प्रश्न में जो आएगा उसको अपन एक बड़ा त्रिपाल मान लेते हैं। उस त्रिपाल में उसकी लंबाई तुम्हें दे रखी कितनी, 3 मीटर, 3 मीटर दे रखी है। तो फिर उसकी अपन को चौड़ाई निकालनी है। तो उस कपड़े को अपन फिर बाद में आयत मान लेंगे या आयताकार कपड़ा मानेंगे। आयताकार कपड़ा मान करके उस कपड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वही इसका क्या आएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। उस वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को इस कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे। इस कपड़े के क्षेत्रफल में तुम्हें लंबाई दे रखी है या चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो L इंटू बी करके बराबर उसका क्षेत्रफल रखेंगे। वहां से तुम्हें चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू निकालनी है। फिर आगे ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि उसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर कपड़ा अतिरिक्त लग गया तो बताओ कि उस तिरपाल में, उस तंबू में कुल कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, देखो पहले तुम्हें जो दे रखा है वो लिख लो। भी अपन वक्र प्रश्न निकालेंगे, पाई आर एल चाहिए अपन को, तो यहां पहले एल मान लो, माना तंबू की तिर्यक ऊंचाई एल है, तंबू की ऊंचाई एच बराबर तुम्हें दे रखी कितनी, 8 मीटर। तंबू की त्रिज्या आर बराबर तुम्हें दे रखा है कितना, 6 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है तुम्हें, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर मैंने तुम्हें अभी बताया था क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी आई तुम्हारे पास में, 8 का स्क्वायर, प्लस आर की वैल्यू कितनी आई, 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे 64 प्लस 36, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा 100। और एल की वैल्यू निकालोगे तो ये किसका वर्ग होता है, 10 का। तो एल जो आ गया तुम्हारा वो आ गया कितना, 10 मीटर, यानी कि तिर्यक जो ऊंचाई थी वो तुम्हारी 10 मीटर आ गई। अब को क्या निकालना है, इसका वक्र प्रश्न निकालना है। तो तंबू लिख ले या फिर ये मान लो, चलो लिख लो, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। वैल्यू रख दो 22/7। आर की वैल्यू कितनी थी, 6, और एल की वैल्यू कितनी आई, 10। ठीक है, 10 से की 60, तो 22 गुणा 60/7, तो 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 एकम 7, कितने बच गए, 6, 62, 7 8 56, फिर 6 बच गए 60, 7 8 56, 4 बच गए 40, 7 चौक 28, 7 6 42, 7 पंजे 35। तो ये आ गया 188.5, इतना ही आएगा। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखो, तो पाई की वैल्यू 3.14 ही रखो।
तो यहां पे क्या आ जाएगा 3.14 गुणा आर की वैल्यू क्या थी 6 और एल की वैल्यू कितनी आई है 10। तो 10 6 की 60 गुणा 3.14 तो 0 6 चौका 24 असल 2 6 कम 6 और 2 8 और 6 तिया 18 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट और ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। तो तंबू का या जो कैनवास था उसका कुल पृष्ठ कुल क्षेत्रफल आ गया। या फिर यहां लिख लो तंबू में लगे कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक 188.4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है जी आया। अब क्या कह रहा है तुम्हें वो कि जो तिरपाल था ये जो तिरपाल लगा हुआ है तुम्हें इस तिरपाल के कपड़े को अपन 3 मीटर चौड़े कपड़ा है उसकी कितनी लंबाई लगेगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि तिरपाल का क्षेत्रफल या पहले मान लो माना तिरपाल की लंबाई अपन ने मान ली कैपिटल एल है। ठीक है तो यहां क्या आ जाएगा तंबू के या तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल। तो तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वही तो तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो तिरपाल का क्षेत्रफल में क्या बोल सकते हैं एल इंटू बी लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर ये कितना आया था 188.4। तो बी की वैल्यू कितनी है 3 तो 3L बराबर 188.4 और L की वैल्यू निकालोगे तो 3 नाम तो 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 62.8 मीटर तो आ गई उसकी लंबाई। लेकिन क्या कह रहा है वो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो इसमें जो 20 सेंटीमीटर तिरपाल है ना वो अतिरिक्त लग गया। तो इसकी लंबाई तो ये आ गई टोटल अपन निकालेंगे देखो क्या आएगा प्रश्नानुसार 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगा है। तो देखो 20 सेंटीमीटर हो गया ये, इसको मीटर में चेंज करोगे तो किसका भाग देंगे अपन इसमें 100 का, तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर से, कितना आया था वो 0.2 मीटर। अब कुल जो लगेगा वो कितना होगा, तो भाई इसका कितना आया था 62.8 आई इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी आई है 62.8। तो फिर अपन क्या करेंगे L इज इक्वल टू 62.8 प्लस का 0.2, तो ये कितनी आ जाएगी 63 मीटर। तो त्रिपाल की जो लंबाई आएगी, कितना लंबा त्रिपाल लगेगा 63 मीटर लंबा इसमें त्रिपाल लगेगा। ठीक है ये समझ लेना कि भाई 20 मीटर तो उसकी सिलाई और कटाई में अतिरिक्त लग रहा है, तो टोटल कितना था 62.8 मीटर लंबा तो वो आया ही है, तो 0.02 मीटर उसमें क्या होगा ज्यादा लगेगा। तो ये अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा 63। तो जो इसकी लंबाई जो कटाई छटाई में जो लगा था, कटाई सिलाई में जो लगा था उसको भी तो अपन इसमें जोड़ देंगे लंबाई में, तो इस लंबाई में उस कटाई सिलाई के कटाई के को जोड़ोगे तो इसका क्या हो जाएगा 63 मीटर हो जाएगा। तो इसकी लंबाई जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 63 मीटर आ जाएगी। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि एक शंकु के आकार की गुंबज है, उसकी तिर्यक ऊंचाई तुम्हें दे रखी है और आधार का व्यास तुम्हें दे रखा है कितना 25 और 14 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर अपन 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करा रहे हैं, तो कुल खर्चा ज्ञात करो। क्वेश्चन इजी है देखो,
शंकु की या शंकु आकार गुंबज की तिर्यक ऊंचाई जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल एल, वो कितनी है अपने पास में 25 मीटर। व त्रिज्या जिसको अपन बोलते हैं आर, व्यास दे रखा है अभी क्वेश्चन में 2r, व्यास है तुम्हारा 14, तो फिर r तुम्हारी हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है कि अपन उसके वक्र पृष्ठ पर क्या करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, सफेदी करा रहे हैं, तो वक्र पृष्ठ नहीं निकालना है। तो गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर एल, तो 22/7, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू कितनी है 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ जाएगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय वो है 210 रुपए। यहां पर बात करें 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय कितना आ जाएगा 210/100। ठीक है, अपन को कितने पे कराना है 555 पे, सॉरी 550 पे, तो 550 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा 210/100 गुणा 550, 10 और 10 कितना आ जाएगा 21 पंजे 105, असल 10, 21 पंजे 105 और 10 115 रुपए। तो जो कुल खर्च आएगा वो कितना आ जाएगा 1155 रुपए। ठीक है, ऐसे करना है ये। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक जोकर की टोपी है, वो एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई है अपने पास में 24 सेमी। इस प्रकार की 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है, अगर तुम सब तक समझ गए होंगे तो लिख सकते हो यहां पे शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई h बराबर कितनी है 24 सेमी और त्रिज्या r बराबर कितनी है तुम्हारे पास में 7 सेमी। देखो क्या निकालेंगे, गत्ता है तो वक्र पृष्ठ निकलेगा, और वक्र पृष्ठ के लिए अपन को l चाहिए, तो l की वैल्यू निकालेंगे ये क्या होता है, बार बार तुम्हें अभी लिखवा चुका हूं मैं फॉर्मूला। वैल्यू रख दो इसकी, कितनी आएगी, h की वैल्यू कितनी है 24 और इसकी कितनी है 7, 576 प्लस 49 ये आएगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो जो l की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, टोपी का वक्र पृष्ठ या शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, रख दो वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 ही है, एल की वैल्यू कितनी आई 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55, ये आ जाएगा 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ रहा है एक टोपी का, और टोपी कितनी है तुम्हारे पास में 10, तो यहां पे लिख दो एक टोपी में लगे गत्ते का
क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10 टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 550 किससे गुणा कर दो? 10 से, तो कितना आ जाएगी? 5500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है। तो देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से भी करना क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इसमें टफ सी है। कह रहा है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं से सड़क से अलग करना है। मतलब सड़क और बस स्टैंड के बीच में डिफरेंस अपन को डालना है, और उस डिफरेंस को डालने के लिए अपन 50 खोखले शंकु लगा रहे हैं अपन। ठीक है, उन शंकुओं के आधार का जो व्यास है वो तो 40 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाई जो है वो 1 मीटर। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे व्यास जो तुम्हें दे रखा है वो सेंटीमीटर में है और ऊंचाई जो है वो मीटर में है, तो दोनों को अपन को 1 यूनिट में करना है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है तो पेंट कराने की दर है ना वो 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। अब यहां पे अगर तुम्हें इसको मीटर में करें या सेंटीमीटर में करें, तो यहां पे आ जाओ, खर्चा जो दे रखा है तुम्हें मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो फिर इसको किस में चेंज करोगे? मीटर में चेंज करोगे। बात कर रहा है वक्र पृष्ठ पर, यानी कि बाहरी पृष्ठों पर पेंट कराना है अपन को, तो वक्र पृष्ठ चाहिए। वक्र पृष्ठ के लिए अपन को पाई आर एल फॉर्मूला होता है, वहां से अपन को एल चाहिए। यहां तुम्हें जो दे रखी है व्यास, यानी कि यहां से त्रिज्या मिल जाएगी, और ऊंचाई यानी कि 1 मीटर, ये एच की वैल्यू दे रखी है। आर और एच तुम्हें दे रखा है, तुम्हें एल की वैल्यू निकालनी है। पहला काम तो ये करना है। फिर तुम्हें वक्र पृष्ठ निकालना है, वो आएगा एक शंकु का, उसको कितने शंकु से गुणा करना है? 50 से, तो उनका कुल वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ का जो खर्च है वो कितना है? 12, तो उसको किससे मल्टीपल करना है? 12 से। इसका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन में थोड़ा लंबा भी पड़ेगा, तो यहां मान लो, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल है। ठीक है, शंकु का तुम्हें व्यास दे रखा है, जिसको अपन 2r लिखते आ रहे हैं। ये कितना है? 40 सेमी, तो r कितनी हो जाएगी? 20 सेमी, और 20 में दे दो 100 का भाग, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, ये आएगा 0.2 मीटर। और शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है, h बराबर वो तुम्हें दे रखी है 1 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए ना अपन को, तो बार बार फॉर्मूला लिख चुका हूं कि बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख रहा हूं। 1 स्क्वायर प्लस का 0.2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.04। भाई 2 का करेंगे तो 0.2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, लेकिन 1 पॉइंट बढ़ जाएगा उसमें, तो 0.4 आएगा इसका, और इसका 1 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 1.04 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.04 के रूट की जगह 1.0 तो यूज करना, तो यहां पे जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 1.02 मीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू बोल रहा है कि 3.14 ही यूज करना। अब अपन को शंकु का क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू तुम्हें 3.14 रखनी है, गुणा आर की वैल्यू तुम्हारी क्वेश्चन में है कितनी? 0.2, और एल की वैल्यू तुम्हारी आई 1.02। इसको सोल्व करोगे तो इसका तो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 0.64056 मीटर का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा जो एक शंकु है उसका क्षेत्रफल आ गया 0.64 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे तुम्हें क्या करना है? इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, यहां लिख रहा हूं इसको, या फिर इसको लिख सकते हो 0.2 मीटर। ठीक है, तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? 0.64 056
मीटर स्क्वायर। तो अपने पास शंकु कितने, 50। तो 50 शंकु का या शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको किससे गुणा कर दो, 50 से गुणा कर दो, 0.64056, और इसको गुणा करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 पॉइंट, गुणा करके देखो, 5 छंग 30, 1 0 इसकी, 55 25, 5 चौक 20 की, 0 असल 2, 5 छंग 30 और 2 32, ये आएगा 5 छंग 30, 55 25। दोबारा देखो, 5 छंग 30, 1 0 ये, 55 25 और 3 28 का 8, असल है ही नहीं, 5 चौक 20 की, 0 असल 2, 5 छंग 30 और 2 32, ये आ रहा है इसका। तो 50 से गुणा करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना लिखा है मैंने, देखो एक बार, चलो कोई बात नहीं, इसको 50 से बाद में गुणा कर लेना, इसको 50 से बाद में गुणा कर लेना, पहले जो इसका खर्चा आ रहा है उसको कर लो। वो ऐसे भी जाएगा, तुम यहां इसको पहले 50 से गुणा कर दो, फिर जो कितना दे रखा है तुम्हें 12, इसको फिर 12 से गुणा कर देना, वो एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर आया था, अब खर्चा क्या है अपना, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च कितना है, 12 रुपए। तो कितना, 0.64056 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च बराबर कितना आएगा, इसको 12 से गुणा कर दो, तो 12 गुणा 0.64056, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ रहा है इसका 7.68672, 7.68672 रुपए। ये एक का आ रहा है कितना, 7.68 मान लो इसको, ठीक है। अब अपने पास में कितने शंकु है, 50 शंकु। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि एक शंकु पर पेंट कराने का खर्च बराबर कितना है, 7.68672 रुपए। तो पचास शंकुओं पर पेंट कराने का खर्च, तो इसको 50 से गुणा कर दो, 50 गुणा 76867 और इसको 50 से गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 384.34, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं पेंट कराने का कुल खर्च इज इक्वल टू है 384.34 रुपीज, ठीक है। इतने रुपए खर्चा आ जाएगा। इसको दोबारा देख लो, तुम्हें आधार का व्यास दे रखा था, त्रिज्या अपन ने निकाली, त्रिज्या अपन ने मीटर में चेंज की तो 0.2 मीटर आ जाएगा। ऊंचाई तुम्हें 1 मीटर दे रखी है, एल की वैल्यू निकाली, इसका आया था रूट में 1.04 और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.04 की जगह तुम यूज कर सकते हो 1.02। तो यहां पर ने इसका जब रूट खोला तो ये आ गया एल की वैल्यू 1.02 मीटर। इसका वक्र प्रश्न निकालेंगे तो एक शंकु का आएगा, ध्यान रखना यहां पे एक शंकु का वक्र प्रश्न निकाला अपने पास में, ये आ गया 0.64056 मीटर का स्क्वायर। तो एक शंकु का वक्र प्रश्न क्षेत्रफल ये रहा अपने पास में। 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का जो खर्च है वो कितना है, 12 रुपए। तो अपन इतने मीटर स्क्वायर पर कराएंगे तो इसको किससे गुणा कर दो, 12 से। इसको 12 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 7.68672 रुपीज, ठीक है। फिर एक शंकु पर पेंट कराने का खर्च ये हो गया तुम्हारा। तो फिर अपन क्या करें,
50 अंकों पर पेंट कराने का खर्च क्या होगा, तो एक का इतना है तो इसको किससे गुणा कर दो, 50 से गुणा कर दो, तो इसका ये आ जाएगा 384.34 रुपीज। ठीक है, तो जो 50 अंक है उन पर कुल पेंट कराने का खर्च आएगा 384.34 यानी कि 34 रुपए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में इतना ही। वीडियो कंप्लीट हो गई 13.3 कंप्लीट है अपना। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में और यूनिट्स करेंगे। आपका जो सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है करते रहिए। हम आपको निरंतर ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद।